नमस्कार दोस्तों, द स्मार्ट वुमेन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप सब कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगी बोलचाल के तरीकों के बारे में कि हमें कब कहाँ कैसे बोलना चाहिए। अब आप ये कहेंगे कि बोलना किसे नहीं आता, ये तो हम बचपन से ही बोलना सीख लेते हैं। इसे क्या सीखना? जब बहुत छोटे होते हैं तो हमारे माँ बाप ही हमें बोलना सिखा देते हैं, लेकिन सही सही कैसे बोला जाए, किस तरह से बोला जाए, ऐसे बोले अपने बातों को ऐसे रखें कि सामने वाले को बुरा भी ना लगे और वो हमारी बात भी समझ जाए और हमसे प्रभावित भी हो जाए। इसे सीखने में पूरा जीवन भी कम पड़ जाता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ ऐसी गलतियां हैं कि अगर सुधार ले तो हम अच्छा बोल सकते हैं, नपातुला बोल सकते हैं और प्रभावशाली बोल सकते हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि वह क्या गलतियां हैं जिन्हें नहीं करना चाहिए, और हाँ, वह क्या विशेष है जिसे बोलने में शामिल करना चाहिए। बोलने की कला सीखने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना होगा। यह 7 गलतियां हैं जो आपको बोलने की कला में महारत हासिल कर सकती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अभी तक मेरे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया जल्दी से कर लें और एक लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। तो आइए पहली गलती की तरफ बढ़ते हैं। वह कौन सी गलती है जो हमें नहीं करना है? पहली गलती कौन सी है? बहुत अधिक बोलना। दोस्तों, जब हम बहुत अधिक बोलते हैं, बेवजह किसी से बातें भी करते हैं, तो हम सामने वाले को यह मौका ही नहीं देते कि वे अपनी भी बात रख सके और हम ही बोले जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बहुत अधिक बोलने से आपकी बातें कम प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए अपनी बातों को संक्षिप्त रखें और अनावश्यक शब्दों का उपयोग ना करें। दूसरी बात कौन सी है? अपनी बातों को स्पष्ट न करना। अपनी बातों को स्पष्ट न करने से लोगों को आपकी बातें समझने में कठिनाइयाँ होती हैं। इसलिए अपनी बातों को स्पष्ट रूप से कहें और अनावश्यक शब्दों का उपयोग न करें। हमें यह देखना चाहिए कि जिससे हम बात कर रहे हैं उसे हमारी बात समझ में तो आ रही है ना, इसका हमें ध्यान रखना चाहिए। तीसरी बात कौन सी है? दूसरों की बातों को न सुनना। दूसरों की बातों को न सुनने से लोगों को लगता है कि उनकी बातों में रुचि नहीं रखते हैं। इसलिए दूसरों की बातों को ध्यान से सुने और उनकी बातों को समझने की कोशिश करें कि सामने वाला क्या बोल रहा है। चौथी बात कौन सी है? अपनी भावनाओं को नियंत्रित न करना। अपनी भावनाओं को नियंत्रित न करने से आपकी बातें प्रभावशाली नहीं होती है। इसलिए अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें और अपनी बातों को शांतिपूर्वक कहें। ऐसा करने से सामने वाले को आपकी बात भी समझ में आएगी और वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट भी दिखाएंगे। पांचवी बात कौन सी है? अनावश्यक शब्दों का उपयोग करना। अनावश्यक शब्दों का उपयोग करने से आपकी बातें कम प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए अनावश्यक शब्दों का उपयोग न करें और अपनी बातों को संक्षिप्त रखें ताकि सामने वाले को सुनने में अच्छा लगे, वे आपके बातों में रुचि रखें। छठी बात कौन सी है? अपनी बातों को दोहराना। अपनी बातों को दोहराने से लोगों को लगता है कि आप उनकी बातों को नहीं समझते हैं। इसलिए अपनी बातों को एक बार कहें और आगे बढ़ें। सातवीं बात कौन सी है? अपने शब्दों का चयन करना। अपने शब्दों का चयन न करने से आपकी बातें प्रभावशाली नहीं होती है। ये एक बड़ी गलती है। जब आप अपने शब्दों का चयन नहीं करते हैं तो आपकी बातें प्रभावशाली नहीं होती है और लोगों को आपकी बातें समझने में कठिनाई होती है।
इसलिए अपने शब्दों का चयन करें और अपनी बातों को प्रभावशाली बनाएं। इन 7 गलतियों से बचकर आप बोलने की कला में महारत हासिल कर सकते हैं दोस्तों, और लोगों को अपनी बातें सुनाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। इसलिए हमें यह ज़रूर ध्यान देना चाहिए कि हम कब क्या बोल रहे हैं और कब कहाँ क्या बोलना चाहिए। दोस्तों, अगर हम अपनी गलतियों को सुधार ले तो बोलचाल में एक प्रभावशाली व्यक्ति कहलाएंगे। लोग आपको पसंद करेंगे, आपसे बातें करने में उन्हें मज़ा आएगा। तो आप भी अपनी गलतियों को सुधार ले और एक अच्छा वक्ता बने। दोस्तों, आपको कैसा लगा मेरा वीडियो? कमेंट में ज़रूर लिखें। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।